विरोधी लहर थी, कैसे आ गया ये सरकार? ये ईवीएम की सरकार आई है और कुछ नहीं। आपको देखिए चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया जा रहा है, जिस दिन आचार संहिता लगा उसके बाद जा रहा है, जिस दिन चुनाव है उसके बाद जा रहा है। अब 50% ईवीएम में वोट डाल के लाया जा रहा है। और उसके बाद देखिए चुनाव है, चुनाव के दिन 10 हजार रुपया भेजा जा रहा है। ये 10 हजार कोई कमीशन था? 10 हजार फिर क्या था? 10 हजार में फिर इसको भी लिया जाएगा 10 हजार। देखिए ना आगे क्या होता है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, तो बिहार के विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है पहले बिहार मिथिला न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया विक्की जी। सर बिहार में विकास दिखता है आपको? बिहार में विकास तो हमको नहीं दिख रहा है विक्की जी। अच्छा, क्यों नहीं दिख रहा है? जैसा औसा है, हाँ, जैसा का है औसा है। हाँ। नीतीश जी बोले थे कि बिहार में आएंगे तो बिहार में 1 महीना हो गया सरकार बने हुए, ना अभी तक रोड का कुछ काम हुआ है, न पुलियों का कुछ काम हुआ है, न सड़क का कुछ काम हुआ है। तो अब नीतीश जी का वादा था या जुमलेबाजी था? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तमाम जो नारा लगते रहते हैं बिहार में, तमाम जो सड़कें है, मेट्रो है, 4 लेन है, 6 लेन है, बड़ी बड़ी मॉलें है, तो आपको नहीं दिख रहा है ये सब? जी ये सब का था, ये सब जो वो काम किए वो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले का है। अच्छा। अब ये सरकार गठन तो हो गई और सरकार गठन का कम से कम 1.5 महीना 1 महीना हो गया है। कोई हमको तो नहीं विक्की जी लगता है कि कोई विकास अब तक देखने को मिल रहा है हमको। जी आपको विकास दिखता ही नहीं नहीं है? दिखता है। हमको कहाँ अभी तक विकास 1 महीना में सरकार का हो गया गठन का, अभी तक कहाँ हमको कुछ दिख रहा है? कहीं नहीं। अब नीतीश जी अब वो वादा किए थे वो अब निभाए जो सत्ता में है। इस सत्ता तो भाई सत्ता विरोधी लहर थी। अच्छा। ये मशीनरी का खेल हुआ है। अच्छा, मनीष इसलिए खेल हुआ तो तेजस्वी यादव कैसे जीत गए? उनके पास 25 सीट कैसे चलाया? जो अब उनको काहे आया, उनको आया कि उनको जिता दिया गया। 19 राउंड तक पीछे चल रहे थे वो, अब 20वें राउंड में उनको जिता दिया गया। तो मुद्दा तो उठ रही थी ना उनको। नहीं अगर उनको भी हरवा देते तो फिर बोलते कि देखिए ईवीएम की चोरी हुई है, इसीलिए तेजस्वी जी को जिता दिया गया उनको। कल मांझी जी का बयान आप सुन लीजिए परसों का। वो बोले कि हम डीएम को बोल के जितवा दिए थे 2020 के चुनाव में, आपको याद ही होगा, देखे होंगे। तब ये सब खेल हो रहा है तभी ना भाई ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का। तब नकाब पे चर्चा चल रहा है, नियुक्ति पत्र बांटने समय नीतीश कुमार जी नकाब हटा दिए थे, क्या कहना है? ट्रोल चल रहा है पूरा बिहार में। ये नुसरत परवीन जो उनका ये कोई मैंने नहीं, नीतीश जी का उम्र है, मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, मुखिया हैं वो, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो जो है वो हर उम्र में हर उम्र में हर उम्र में है जो वो हर उम्र में आदमी को इस उम्र के पड़ाव में आना है थोड़ा सा होता है। लेकिन हमको लगता है कि ये खाली सियासी मायने निकाला जा रहा है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई ये मुद्दा है नहीं। वो बोला क्या होगा कि देखिए फोटो वोटो खिंचाएगा, अपना हिजाब आप हटा लीजिए। हाँ इसको हम कोई सियासी मायने देख रहे, और सियासी मायने चल रहा है सिर्फ, कोई मुद्दा है नहीं। हम भले हम हैं पार्टी विरोधी, हम पार्टी के खिलाफत करते हैं, लेकिन हम हैं जो जहाँ सही है वहाँ सही रहेगा तो वहाँ सही हम बोलेंगे, हमको नहीं। जी सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने तब से बिहार में बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ कहना है आपको? बुलडोजर गरीब के घर में चल रहा है, बहुत गरीब के घर में बुलडोजर चल रहा है, वो गलत है एकदम, बहुत गलत है। गलत ये गृह विभाग तो नीतीश जी आज तक 20 साल में नहीं छोड़े थे। ऐसा क्या हो गया कि उनको गृह विभाग देना पड़ा? क्योंकि ये प्रेशर है, ये प्रेशर हुआ होगा। आप देखिए महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी जी को गृह विभाग कहाँ दिए थे? ये दिए थे? नहीं दिए थे, देवे नहीं किए थे। अब फिर ये भाजपा को कैसे? अब नीतीश जी का उम्र हो गया, वो बीमार हैं, उनके अधिकारी सरकार चला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं बिहार के। जी बंगाल में बिहार में चुनाव हुआ सर, अब बंगाल की बारी है, तो आप लोग क्या तैयारी चल रहा है? देखिए बंगाल की बारी है, बंगाल में चुनाव है। बंगाल की चुनाव में भी देखिए हमको लगता है कि बिहार वाला खेल ना हो जाए।
लेकिन सता रहा है आप लोग को। हाँ हाँ, लेकिन बंगाल है, बंगाल में आदमी ममता बनर्जी जी, और वहां हमको लगता है कि ऐसा खेल नहीं होना चाहिए। अगर वहां तो सत्ता विरोधी लहर है ही है, अभी तक वहां पे उनके खिलाफत में रुझान है, एनडीए के खिलाफत में रुझान है। हमारे क्या बोला जाए अब इस पे कि अब ईवीएम वाला खेल हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। ममता बोलते हैं कि मोदी बंगाल में ना चलवे। ना चलो हाँ ठीक है, नहीं चल रहे, ऐसा हो जाएगा कि नहीं चलेंगे। ममता जी भी को भी हम भी चाह रहे कि नहीं हो, लेकिन ईवीएम वाला खेल से हम लोग को थोड़ा ये लगता है। बिहार में तो विरोधी लहर थी, कैसे आ गया ये सरकार, ये ईवीएम की सरकार आई है और कुछ नहीं। आपको देखिए चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया जा रहा है, जिस दिन आचार संहिता लगा है उसके बाद जा रहा है, जिस दिन चुनाव है उसके बाद जा रहा है। अब 50% ईवीएम में वोट डाल के लाया जा रहा है। और उसके बाद देखिए चुनाव है, चुनाव के दिन 10 हजार रुपया भेजा जा रहा है। ये 10 हजार कोई कमीशन था? 10 हजार फिर क्या था? 10 हजार में फिर इसको भी लिया जाएगा 10 हजार। देखिए ना आगे क्या होता है। आपको अपना पूरा परिचय दे दें। मैं अशरफ खान हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मैं राजनीति का पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ और समाज सेवी, और मैं समाज सेवी हूँ। अब मैं धन्यवाद अशरफ जी। देखिए फुलवाड़ी में हैं, फुलवाड़ी के सड़कों पे हैं और तमाम खबरें आप लोग को फुलवाड़ी से दे रहे हैं, फुलवाड़ी के पटना से दे रहे हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।